हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के प्रिय परिणाम में इस आराधना में आपका स्वागत करते हैं। once again this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the mighty sweet name of Lord and Savior Jesus Christ, hallelujah। परमेश्वर का वचन कहता है, आनंद से यहोवा की स्तुति करो, गीत गाते नाचते और गाते हुए उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्व सामर्थ्य इज अ माइटी गॉड। Let us sing and praise the Lord. 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 Why? Because what a mighty God we serve. 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 Let us dance and praise the Lord. 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 What a mighty God we serve. 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 Let us pray and praise the Lord. 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 What a mighty God we serve. 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 Once again, let us sing and praise the Lord. 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 Why? Because what a mighty God we serve. 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 Hallelujah. There is power in the blood of Jesus Christ. There is healing in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. प्रियो, हम एक सीरीज में वचनों को सुन रहे, समझ रहे हैं और परमेश्वर निकल आने की कोशिश में हैं। हमारी शरीर का दिया आंख है, और यदि हमारी आंख कैसी है? पवित्र है, शुद्ध है, कोमल है, अच्छी है, हेल्दी है, पवित्रता में है, तो हमारा शरीर भी उजियाला है। इसको हम सुन रहे, समझ रहे हैं, और परमेश्वर का वचन फिर एक बार अद्भुत रीति से सामने आया है। आइए परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। पुराने नियम से गिनती उसकी किताब, गिनती उसका 21 अध्याय वचन 8 और 9, नंबर्स 21 8 and 9। नंबर्स 21 8 and 9। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक विषैला सर्प बनाकर खंबे पर लटका, और ऐसा होगा कि सर्प से डसा हुआ हर एक व्यक्ति जो उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। तब मूसा ने कांसे का एक सर्प बनाकर खंबे पर लटकाया, और ऐसा हुआ कि सर्प के डसे हुए जिस व्यक्ति ने कांसे के उस सर्प की ओर देखा वह जीवित रहा। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं, अपने आप को दिली नम्र बनाते, अपने सिर को झुकाते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना विनती करते धन्यवाद के साथ में पिता, सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, होने दीजिए जिंदा खुदा अपने गलती गुनाह अपराधों को मानकर, अपने आप को दिली नम्र बनाकर, सच्चाई और आत्मा के साथ में, धन्यवाद स्तुति के साथ में, मन की पवित्रता शुद्धता के साथ, शरीर की पवित्रता शुद्धता के साथ, आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हुए, खुदा पवित्र आत्मा को सुनने समझने के लिए, आत्मिक भोजन खाने पीने के लिए, वचन का उड़ान अपने आप को उड़ाने के लिए, हमारी आत्मा नग्न न पाई जाए, उस वचन का उड़ान आत्मा को उड़ाने के लिए खुदा, और आपके जिंदा गवाह होने के लिए खुदा, शैतान को
कुचलने, हराने, लज्जित करने के लिए फिर एक बार अपने आप को जांच परख कर पूरी रीति से नए सिरे से जन्म लेकर यीशु के हो जाने के लिए, बता शैतान संसार की गुलामी से निकल, अपने खुद की गुलामी से निकल स्वर्ग में आ जाने के लिए, यीशु मसीह के पास आ जाने के लिए, आपकी महिमा के लिए नम्र बात, आपके बच्चे होने के लिए खुदा हर एक के लिए लालायित हृदय को भूख प्यास को मांगते यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक पर अधिकार, नियंत्रण, कब्जा लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, हर एक की अगुवाई कीजिए। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल ओवर मी, मुझ पर अधिकार लीजिए, कब्जा लीजिए। और पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कीजिए। होली स्पिरिट यू मिनिस्टर मी, खुदा अपने स्वर्गीय अग्नि से मेरे होठों को छूकर आप मुझ में अपनी शब्द बुद्धि ज्ञान को दीजिए। आप मुझ में होकर पिता परमेश्वर बात कीजिए ताकि हम सब घटे आप बढ़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। हम वचन को सुन रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई कर रहा है कि जब यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि हमारी शरीर का दिया हमारी आंख है, तो किस तरह से हमारे मसीह जीवन में हमको हमारी आंखों को या हमारे देखने को, हमारी दृष्टि को, आंतरिक दृष्टि, शारीरिक दृष्टि को हमें समझना है और किस तरह से उससे परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने मुकुट के लिए हमें उसे संजो के संभाल कर रखना है। किस तरह आज्ञा पालन में वचन के अनुसार हमें चलना है और चलना सिखाना है। हम इन बातों को सुन रहे, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि मनुष्य, परमेश्वर के लोग स्पेशली, हर मनुष्य परमेश्वर के हाथ की रचना है, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर के जो लोग हैं, वी द इसराइलाइट्स, हम अब्राहम के वंशज जो हैं, हम इस्राएली परमेश्वर के लोग, उसके निज संपत्ति जो कहलाते, उसके बेटे बेटिया, उसके घराने, उसकी कलीसिया, उसकी देह, यीशु की देह कहलाए जाते हैं। हमारे लिए परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमने अभी पढ़ा और सुना है कि परमेश्वर ने इस्राएली जब जहरीले, इन इंग्लिश इट इज फायरी सर्पेंट्स, बट उसका हिब्रू वर्ड कुछ और है, सेराफिम इज द हिब्रू वर्ड। उस सांप की वजह से, जहरीले सांप की वजह से, काटे जाने की वजह से जब लोग मर रहे थे, तब लोग परेशान हुए, विचलित हुए, डर गए, और जो बच्चे थे वो मूसा के पास आकर प्रार्थना करने लगे, उससे बात करने लगे, विनती करने लगे कि तू यहोवा परमेश्वर से बात कर। प्रियो, हम फिर एक बार आपको याद दिलाते हैं कि देखना, लुक, बिहोल्ड, सी, वॉच, बहुत मीनिंग है इसके। हमारी आंख हमारी शरीर का दिया है, तो वो कहाँ देख रही, क्या देख रही है, परमेश्वर को पता है, क्योंकि उसी ने आंखें दी है। हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ये सब पवित्र बाइबल हमें बताती, हम सुनते हुए आ रहे हैं। अगर हम जिस तरह से देखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है और नहीं देखते, तो क्या होता है, हम क्या बन जाते हैं। हमें वचन ध्यान से सुनना, याद रखना। हमने क्या सुना था लास्ट संडे में? हमको अगर वचन हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं याद रखते हैं, उस पर मेडिटेट नहीं करते हैं, तो हम भूल जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हर बार हमने बताया, लेकिन आज हम नहीं बताएंगे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको याद करना है कि लास्ट संडे हमने क्या सुना था। क्या सुना था? Beware what your eyes are watching. हाँ, सो व्हाट हैपन्स इफ, अगर हम आत्मिक रूप से अपनी आंखों को शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाकर नहीं रख रहे, तो क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध, मृत्यु। लेकिन क्या हमने एग्जैक्टली सुना था? हमें याद रहना चाहिए। हाँ, बट लास्ट संडे क्या सुना था? हमें ये याद रहना चाहिए। आज नहीं बताएंगे, आपको वचन सुनते समय याद आना चाहिए, क्योंकि हम उसको सुनने के बाद उस पर मेडिटेट नहीं करते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। प्रियो, हमें उस वचन पे मेडिटेट करना चाहिए। आज जो हमने वचन को सुना, गिनती 21 अध्याय वचन 8 से 9 कि इस्राएली, लेकिन अब हमें यहां समझना है कि क्यों फायरी सर्पेंट, क्यों जहरीले विष वाले सांप भेजे गए थे, इसकी वजह क्या है। हम उसके ऊपर के वचनों को जब पढ़ते 21 अध्याय 4 से आगे, तब हम समझ पाते। प्लीज
फिर वे होर पर्वत से कूच करके लाल समुद्र के किनारे होकर चले कि एदोम देश के बाहर घूमकर जाएं और लोगों का मन यात्रा के कारण बहुत अशांत हो गया। पहला रीजन, अब जब चल रहे हैं तो उन्हें महसूस हो रहा कि यात्रा बहुत लंबी है, हम थक गए हैं, और इस वजह से वो कुड़कुड़ाने लगे, वो क्रोधित होने लगे, वो अपना धीरज खोने लगे कि यात्रा बहुत लंबी है, हम थक चुके हैं। आगे प्लीज। वे लोग परमेश्वर और मूसा के विरोध में बोलने लगे। अब देखिए कि क्यों फायरी सर्पेंट है, क्यों विष वाले सर्पेंट है, क्यों क्रोध परमेश्वर का भड़का हुआ है, क्यों दंड आया हुआ है, क्यों ताड़ना आई हुई है, क्यों वहां पर जहरीले सांप की वजह से मौत है, क्योंकि उन्होंने फिर एक बार आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में धीरज को, धन्यवाद को, स्तुति को नहीं लेकर आ रहे हैं, विश्वास को नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो धीरज को खो रहे हैं, संदेह को लेकर आ रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। उन्होंने, प्लीज आगे पढ़िए। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में, अब वो क्या कुड़कुड़ाए कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लेकर आ। मिस्र में ही अच्छे थे, गुलामी में ही अच्छे थे, ये जंगल में न खाने को है, न पीने को है, न फ्रूट से कुछ भी नहीं है। हम मिस्र की गुलामी, मनुष्य को गुलामी बहुत पसंद है। सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, आर्थिक जीवन, अच्छा खाने को, पहनने को मिल रहा, कोजी लाइफ है, कंफर्ट लाइफ है, चाहे वो गुलामी की जिंदगी हो, पाप की जिंदगी हो, मौत की जिंदगी हो, शैतान के गुलाम, नरक की जिंदगी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हमें सुकून है, हमें आराम है, हमें सब मिल रहा है ना, तो सब कुछ अच्छा है, फाइन। बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर कंफर्ट जोन से निकालता है। क्यों? हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। I think that this is my comfort zone, but नहीं, उस कंफर्ट जोन में स्टेगनेंसी है, रुकावट है। परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन निस्तेज हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है, मर चुका है, कार्यहीन हो गया है, कुछ काम का नहीं रह गया, उसमें कोई गति नहीं, तेज नहीं, नूर नहीं, सामर्थ नहीं, जीवन नहीं है, खुशहाली नहीं है, खुशबू नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, ताजगी नहीं है, मरा सा जीवन है। उसके लिए परमेश्वर हमें उस शैतान के बंधनों से निकाल कर अपनी महिमा के लिए खुशबूदार फूल पात्र बनाने के लिए, यूजफुल पात्र बनाने के लिए, एक खुशबूदार पात्र बनाने के लिए, एक विटनेस, एक जिंदा गवाह बनने के लिए परमेश्वर हमारे साथ कार्य करता, व्यवहार करता, बात करता, हमारी अगुवाई करता है। ये मिस्र की गुलामी में रहना पसंद कर रहे थे, लेकिन जितना सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर जो बादल और आग का खंभा बन करके उनकी रक्षा करा, उन्हें खिलारा पिलारा, समारा, सच से मन्ना दे रहा, ये उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि उनके जीवन, उनकी आंखें क्या देख रही थी? शारीरिक, संसारिक, रोटी को, जल को, फलों को। 20वें अध्याय में अगर पढ़ते तो फलों के लिए कुड़कुड़ा दिया, ना अंजीर है, ना अंगूर है, ना दाख, कुछ भी नहीं है, वो कुड़कुड़ा रहे थे। और यहाँ पर अभी कुड़कुड़ा रहे, क्यों तुम मिस्र से हमें जंगल में लेकर के आया, ना खाने को है, ना रोटी है, ना पानी है, और इस स्वर्गीय रोटी से मुक्त आ गए। प्लीज पढ़िए। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हाँ, आगे। यहाँ न तो रोटी है, न पानी, और इस निकम्मे भोजन से हमारा मन भर गया है। हमारा मन भर गया। देखिए, इस निकम्मे भोजन से हमारा मन भर गया। उन्होंने स्वर्गीय रोटी को निकम्मा कहा। दे रिजेक्टेड द हेवनली फूड। अगर हम जल्दी से याद करें और पीछे जाएंगे बिना पढ़े, उत्पत्ति में आदम हवा ने क्या किया? यही किया। They rejected the heavenly food. They rejected the heavenly commandment. They rejected the heavenly God, their creator. They rejected the heavenly commandment, the call of heaven. They rejected heavenly food, heavenly bread. And they accepted the fruit of knowledge. And then came what? Death. पनिशमेंट एंड डेथ। यहां पर भी वही हो रहा है। स्वर्गीय बात, स्वर्गीय आवाज, स्वर्गीय आज्ञा को, स्वर्गीय परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसके प्यार को, उसकी आशीष को जो आगे नहीं देने जा रहा, उन्होंने नकारा। उन्होंने क्या किया? अब तो कह रहे हैं कि ये जो रोटी तू दे रहा है ये निकम्मी रोटी है। आंखों से जो रोटी दिख रही, आंखों से जो सुंदरता दिख रही, आंखों से जो प्रलोभन दिख रहा है, वही मनुष्य को सुकून, शांति, आराम देता है। यह मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है। वो सुपरनैचुरल में आना ही नहीं चाहते। वी पीपल आर सुपरनैचुरल इन जीसस क्राइस्ट बिकॉज वी बिलोंग टू हेवन। हम उसको त्यागना ही नहीं चाहते हमारी आंखों की वजह से। इसलिए परमेश्वर मसीह ने कहा, यदि तेरी आंख निर्मल है, इफ योर आईज आर गुड, इफ योर आईज आर हेल्दी, इफ योर आईज आर प्योर, होल बॉडी इज लाइट।
अंधकार में चल रहे हैं, क्योंकि आंखों के प्रलोभन, आंखों की अभिलाषा जा नहीं रही है। वो कुड़कुड़ा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जो मन्ना तू दे रहा वो निकम्मी रोटी है। हम जो रोटी की लालसा कर रहे हैं, हम जो पानी की लालसा कर रहे हैं, वो यहाँ पर है ही नहीं। तू क्यों मरने के लिए मिस्र देश से हमें जंगल में लेकर के आया? प्लीज आगे पढ़िए। तब यहोवा ने उन लोगों में विषैले सर्प भेजे, जिन्होंने लोगों को डसा और बहुत से इस्राएली मर गए। जब जब इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया, जब जब इस्राएलियों ने दे ग्रम्बल्ड एंड मर्मर्ड अगेंस्ट गॉड, तब तब परमेश्वर का पनिशमेंट, तब तब परमेश्वर का रात दंड, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड उन पर आया है। और उन्होंने क्या पाया? मौत को ही पाया, विनाश को। मौत मतलब विनाश, हमें समझना है। परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि मनुष्य जब परमेश्वर से विरोध करता है, बलवा करता है, तब परमेश्वर के रात को वो स्वयं ही भड़काता है। Nobody else is responsible, कोई और उसके लिए दोषी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं, हम परमेश्वर के अगेंस्ट में बात करते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने, आगे प्लीज पढ़ते, फिर सुनते प्लीज। अतः लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया। अब जब विपत्ति है, संकट है, मौत है, विनाश है, तब उनकी समझ में आ रहा कि बचाव कहां पर है। और वो मूसा के पास आकर क्या कह रहे हैं? अपने पाप को, अपनी गलती को, अपने कुड़कुड़ाने के पाप को, अपने बड़बड़ाने के पाप को, दोष लगाने के पाप को वो स्वीकार है। कह रहे हमने पाप किया है। आगे प्लीज। हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। इफ वी टॉक अगेंस्ट गॉड, we are talking against God, we are going against God, we are taking directly enmity. Even when we talk against servant of God and men, human being, we are talking against God. हम अपनी जुबान से जो गुनाह करते, अपनी जुबान से जो पाप करते, अपनी जुबान से जो अपने पर दोष लाते हैं, ये कैसे? क्योंकि शैतान अपनी जुबान से ही जीता है। शैतान लालसा में, बरमाने में, कुकर्म में, बुराई में, पाप में, अदर में शैतान ने पहले हवा को डाला, आदम को डाला। शैतान छली है, इज अ डिसीवर। वो छली है। वो हमें इसी बात के लिए उकसाता है कि हम अपनी जुबान से क्या करें? दोष लगाने का, कुड़कुड़ाहट का पाप करें। शैतान डिसीवर है, धोखेबाज है। वो हमें उकसाता है कि हम अपनी जुबान से क्या करें? परमेश्वर की महिमा स्तुति नहीं करें, धन्यवाद आराधना नहीं करें, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को प्रसन्न ना करें, यीशु की महिमा ना करें, हम कुड़कुड़ाने का पाप करें, दोष लगाने का पाप करें। यहाँ पर वही बात इस्राएली कह रहे कि हमने परमेश्वर तेरे खिलाफ बातें करी। प्लीज पढ़िए। हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें करी। तेरे मतलब मूसा के विरुद्ध। मूसा कौन था? परमेश्वर का दास। उनकी अगुवाई के लिए परमेश्वर ने रखा था। वो बार बार जाता, 40 रात उपवास प्रार्थना करता उन लोगों के लिए, और उसी मूसा के खिलाफ जो उनकी अगुवाई करा, उनकी सुन रहा, सह रहा, समझ रहा, भूखा प्यासा रहकर प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर से विनती करा, परमेश्वर की डांट भी खा रहा, प्यार भी ले रहा, सब कुछ अपने इस्राएलियों के लिए वो प्यार से उपवास प्रार्थना भी कर रहा। 40 रात भूखा प्यासा रहता है, जंगल में उनके साथ वो भी चलता है। लेकिन वो किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ भी, और परमेश्वर ने जो अगुवा उन्हें दिया उनके खिलाफ भी वो बात करे। और ये सबसे बड़ा दोष, पाप उन्होंने किया है। अब उन्हें समझ में आया, इसलिए वो जा रहे हैं, कह रहे कि प्लीज तू क्या कर, आगे पढ़िए। यहोवा से प्रार्थना कर। अब तू क्या कर? तू यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर कि वह सर्पों को हमसे दूर, कि वो सर्पों को, यानी इस दंड को, इस विनाश को, इस मौत के विनाश को हमसे दूर कर दे। हालेलुया। अब उन्हें समझ में आया है कि हमने पाप किया है। प्रियो, हम भी कई बार कुड़कुड़ाने का, बड़बड़ाने का, दोष लगाने का पाप करते हैं। हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हम कई बार वचन को भी दोषी ठहराते हैं। कितना वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे, क्या हो रहा है? कई बार लोग कहते हैं बहुत लंबा वचन था, बहुत छोटा वचन था। हम वचन की बुराई करते हैं, वचन को हम नाम रखते हैं, हम वचन को आत्मिक रूप से न खाते पीते, न पहनते ओढ़ते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलते, और हम कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, क्रोधित होते हैं। एक बालक की नहीं नम्र होकर उसके पास आना, आत्मा सच्चाई में चलकर उससे मांगना कि नहीं प्रभु इसका छुटकारा चाहिए, ये दैट्स डिफरेंट, ये अलग बात है। लेकिन बुराई और पाप और दम शरीर संसार के गुलाम रहकर चलते हुए हम उसे अगर कुड़कुड़ाते हैं और उसे दोष लगाते हैं, वो क्या है? गुनाह है, धर्म है, अपराध है, पाप है, और परमेश्वर का क्रोध और दंड, मृत्यु हम ही लेकर आते हैं। इस्राएलियों ने वही किया प्रियो,
और फायरी यानी विष वाले सर्पेंट, यहाँ पर वचन कह रहा है, वचन में हिब्रू में अगर फायरी, इंग्लिश में फायरी सर्पेंट है और हिंदी में विषैले सांप है, लेकिन हिब्रू वर्ड उसका सेराफीम है, और सेराफीम डिस्क्राइब किया गया एंजल के लिए, दूत के लिए। एंड जो ये जो सेराफीम है, दे आर वेरी हाईली ब्लेस्ड, वे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल्स, सच काइंड ऑफ एंजल्स दोज हु कैन कंपोज फायर इन देम। एक ऐसे दूत हैं जो उनमें एक आत्मिक सामर्थ्य है कि वो आग को निकाल सकते हैं, और अग्नि जब वो उन दूतों में से निकलती है तो विनाश होता है। सेराफीम दे आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिब्रू ट्रांसलेशन, हिब्रू बाइबल। यहां पर इस्राएलियों ने, हमें यह समझना कि इस्राएलियों ने क्या किया, पाप किया। कौन सा पाप? परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने का, परमेश्वर पर दोष लगाने का, परमेश्वर के दास के खिलाफ बात करने का, कुड़कुड़ाने का, दोष लगाने का गुनाह उन्होंने किया है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध और दंड उन पर आया है, और इसलिए विनाश यानी कि मृत्यु। ईदन गार्डन में आदम और हवा ने भी यही पाप किया। आत्मिक रोटी को, आत्मिक संगति को, आत्मिक आवाज को उन्होंने नकारा, और उन्होंने अनाज्ञाकारिता की वजह से क्या पाया? आत्मिक मौत को पाया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। प्लीज पढ़िए। तू हमारे प्रार्थना कर कि परमेश्वर वह सर्पों से को हमसे दूर कि इन विषैले सर्पों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक विषैला सर्प बनाकर खंबे पर लटका, और ऐसा होगा कि सर्प से डसा हुआ हर एक व्यक्ति जो उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है, देखना। हम देखने के विषय बात कर रहे हैं सीरीज में। लुक, वॉच, बी केयरफुल, बी अलर्ट व्हाट यू आर वॉचिंग। क्या देख रहे हो? लुक, अगर तेरी आंख, अब यहां पर वचन कह रहा है, जो उस पीतल के सांप के, द ब्रॉन्ज सर्पेंट इट इज इन इंग्लिश, जो उस पीतल के सांप की ओर देखेगा, उसको ताकेगा, वो बचेगा। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यू मे थिंक, आई कैन थिंक, कि ये सांप से कैसे बचा होगा? पीतल के सांप में ऐसा क्या है? व्हाट इज देयर इन ब्रॉन्ज सर्पेंट जो व्यक्ति बच जाएगा? अब परमेश्वर ने क्यों पीतल का सांप बनाने के लिए कहा? वे लिटरली हम लिटरली समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय, यहाँ पर वचन हमें बता रहा, बहुत ही सादी सरल सी बात है कि जब परमेश्वर के लोगों ने बलवा किया, विरोध किया, गुनाह किया, पनिशमेंट आया, मौत आई, लेकिन जो समझ गए, जब उन्होंने अपने पापों को माना और बोला हमसे प्रार्थना कर कि ये हमसे हटा ले, हम जान गए कि हमने पाप किया है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर एक बार जो मैं तुमसे करने के लिए कहता हूं उसे करो। द सिंपल थिंग इज टू अंडरस्टैंड इज व्हाट गॉड इज इंस्ट्रक्टिंग, सिंपली go according to the instructions of God Almighty. Simply do whatever God is requesting you to do. बहुत ही सिंपल साधारण बात है कि हमें क्या करना है। वो इंस्ट्रक्शंस जो खुदा दे रहा है उसके अनुसार हमें चलना है, अपने परिवार को चलाना, अपनी कलीसिया को चलाना। जो बात परमेश्वर से कह रहा है उसको सुनकर समझकर उसको करना है। इसका मतलब है देयर इज नॉट पावर अपॉन दैट इन दैट सर्पेंट ऑफ ब्रॉन्ज, उस पीतल के सांप को जो ऊंचे पर लटकाया गया पुल पर, उसमें ताकत नहीं है। देयर इज पावर इन आवर फेथ इन Almighty God. हालेलुया। हमारा विश्वास जो सर्व सामर्थी जिंदा पवित्र परमेश्वर पर है, उसमें बचाव है। उस सांप की तरफ देखने का मतलब है परमेश्वर की बात पर, आज्ञा पर, उसके कहने पर विश्वास करना, आज्ञा पालन। डिट्रोनॉमी, लेविटिकस, ओल्ड टेस्टामेंट ऑलवेज टेलिंग अस, परमेश्वर कह रहा फेथ, ओबेइंग एंड ब्लेसिंग। यहां ओबे, यहां ब्लेसिंग। अगर हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो क्या है? आशीषें हैं। डिसोबे द कर्सेस। अगर हम अनाज्ञाकारिता में चलते तो परमेश्वर का क्रोध, कर्स मीन्स परमेश्वर का क्रोध और विनाश। यहां पर ऊंचे पर जो सांप लटकाया गया, पीतल का सांप, उसको देखने का मतलब है, पीतल ब्रॉन्ज बता रहा मनुष्य का स्वभाव। प्रियो, यहां पर हमें वचन बता रहा है कि सांप की वजह से मनुष्य नहीं बच रहा है। किस वजह से बच रहा है? परमेश्वर जो कह रहा, जो इंस्ट्रक्शंस जो दे रहा है, उसको सुनकर, समझकर, उसको फॉलो करना, उसके अनुसार चलना, यानी परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करना।
The power is not in that bronze serpent, but the power is in our faith, which is upon the Almighty God. हमारा विश्वास जो जिंदा सामर्थी परमेश्वर पर है, उससे हम बचाए जाते हैं, उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि जिंदा परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे बेटे पर विश्वास करेगा जीवन को पाएगा। प्रियो, ये जो बात है हमें एक और जगह पर लेकर के जा रही है, जहां पर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जैसे मूसा ने पहाड़ में पहाड़ पर ऊंचे पर सांप को चढ़ाया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 14 से 17 में बता रहा, जॉन 3:14-17। और जैसे मूसा ने ईश्वर ने कहा, और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए। यहाँ पर यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहे हैं। तो जो सांप, पीतल का सांप परमेश्वर ने मूसा को ऊंचे पर लटकाने के लिए आता, दैट इज द इंडिकेशन फॉर आवर साल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह को सूली पर हमारे पापों को लेकर चढ़ाने वाला, यीशु मसीह हमारे पाप को लेकर सूली पर चढ़ने वाला पापी बन करके, और उस पाप के साथ क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। तो जो उस सूली पर नजरें करेगा, वो विश्वास के साथ जब देखेगा, वो क्या पाएगा? पापों की क्षमा और अनंतकालीन जीवन। मौत का उस पर अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा, इस्राएली जो कुड़कुड़ाए, इस्राएली जो परमेश्वर के खिलाफ बात करने का पाप किया और उसके दास मूसा के खिलाफ बात करने का पाप किया, परमेश्वर से क्या पाया? परमेश्वर का क्रोध और दंड को पाया। और क्या पाया? मौत को पाया, विनाश को पाया। आज भी कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर को के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, यीशु की बुराई करते हैं कि अब तक हमने प्रार्थना करी, यीशु मसीह ना हमारी सुन रहे, ना हमें देख रहे, ना हमें ब्लेस कर रहे, ना हमें चंगाई दे रहे, ना हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा। प्रियो, हम अपने आप को नहीं जांचते कि हम हमारी ही गलती, हमारे अधर्म, हमारी लालसाओं की वजह से, हमारे अविश्वास की वजह से, हमारी आंखों की बुराई, अधर्म, अपराध, गुनाह की वजह से, हमारी आंखें केवल शरीर संसार की ओर ही लगी हुई है, हमारी आंखें केवल पीछे पास्ट में ही देख रही है, लूत की पत्नी की तरह। इस वजह से हम विनाश में हैं। हम खुद को नहीं देखते, खुद को नहीं जांचते। वी डू नॉट डू द इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्म परीक्षण नहीं करते। हम यीशु मसीह को, वचन को, प्रार्थना को, परमेश्वर को हम कुड़कुड़ाते हैं, दोष देते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में ताड़ना, मुश्किलात, बीमारी, संकट, परेशानियां, मौत भी आती है। प्रियो, लेकिन परमेश्वर दयालु निग्रहकारी है, वो ताड़ना देता है और हमें बचाता। ताड़ना से और बचाव, ताड़ना और बचाव का क्या संबंध है? वो ताड़ित इसलिए करता है कि हम लौटकर उसके पास आए। यहां जब भयंकर दंड है, मौत है, ताड़ना है, तब लोग कहां आए? यहोवा परमेश्वर के पास। मूसा से बोला, यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर। जब ताड़नाएं हैं तो हमें समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमने गुनाह, धर्म, अपराध किया, अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर को कुड़कुड़ाया। हम आज्ञाकारिता में चलेंगे तो आशीष होगी, अनाज्ञाकारिता में चलेंगे, द ओबेडियंसी द ब्लेसिंग्स, द डिसोबीडियंसी कर्सेस, दंड। प्रियो, मौत, विनाश। इस्राएलियों ने वही किया, और इस्राएलियों ने क्या पाया? दंड को पाया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जब ये बात कह रहे हैं तो यीशु मसीह पूरे संसार के पापों के लिए, पूरे संसार के बचाव के लिए, छुटकारे के लिए, वो उनके पापों को स्वयं पर लेकर सूली पर चढ़ने वाले, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंतकालीन जीवन को पाएगा, अपने पापों की क्षमा पाएगा। प्लीज आगे पढ़िए। कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन वह उसमें यानी यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आए कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ना तो ट्रांसलेशन से, जब परमेश्वर अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा हो या दोषी ठहराए। अलग अलग ट्रांसलेशन है। Why God has sent His own begotten Son, not to punish, not to condemn, but to save. But how?
The one who will become humble like a child, come to Jesus, look upon the cross of Jesus Christ and confess the sins, accept Jesus as the personal savior, forgive of the sins and live new life according to Jesus Christ, then he will receive the forgiveness and the salvation. यहाँ पर वचन कह रहा ऊंचे पर सांप को चढ़ाना, देखना, विश्वास करना और उद्धार को पाना. Believe and salvation. The instruction what God gives, जो खुदा हमें बताता है बाइबल के अनुसार, जो सिखाता, बताता, समझाता पवित्र आत्मा के द्वारा, सुनकर समझकर हमें उसको फॉलो करना, उसके अनुसार चलना है. जब हम उसकी ताकत पर भरोसा रखते, जब हम विश्वास करते, तब हम छुटकारे को, उद्धार को, साल्वेशन को, मुक्ति को, निजात को पाते. हर प्रकार की तकलीफ से छुटकारा, बीमारी, महामारी, इन्फेक्शन, मौत, दुर्घटना, कमी घटी, लाचारी, कई प्रकार के विरोध, तनाव, लोगों के विरोध, हर बात से हम क्या पाते हैं? छुटकारा पाते, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या बनाता है? संपूर्ण बनाता है. He makes us whole, complete. केवल बीमारी नहीं, केवल मौत नहीं, हमारे हर क्षेत्र में. इसलिए उसने कहा सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा, सारी बुद्धि से, सारी ताकत से उसे प्यार कर. और जब हम उसे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, सारे मन प्राण आत्मा थे, सारे मन प्राण आत्मा को, हमको, हमारे परिवार को आशीषित करता है, बचाता, छुड़ाता है. शैतान का हम पर अधिकार नहीं होता. शैतान कोशिश भी करे तो बचाव के लिए परमेश्वर पहले स्वर्गदूतों को भेज देता, पहले परमेश्वर योजना बना चुका होता. यहाँ पर इस्राएलियों का क्या पाप है? कुड़कुड़ाने का पाप है, परमेश्वर को दोष लगाने का पाप है, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने का पाप है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने का पाप है, स्वर्गीय इच्छा आज्ञा के अनुसार नहीं चलने का पाप है, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बात करने, कुड़कुड़ाने का पाप है. और इसलिए क्या आया? दंड और मौत. अब जब वो कह रहे हैं कि तू हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर हमारे लिए एक उपाय को निकालेगा, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू एक फायरी सर्पेंट, पीतल का सांप ऊंचे पर लटका दे. जो उसको देखेगा, सांप को देखकर नहीं बचेगा, जो विश्वास, यानी कि परमेश्वर ने जो कहा उसको सुनेगा, समझेगा, विश्वास करेगा. देखना यानी कि विश्वास. हालेलुया. देखना, स्वर्ग की ओर देखना, यीशु के क्रॉस की ओर देखना. हमारी नजरें, हमारी आंखें तभी शुद्ध, निर्मल, पवित्र होगी जब वो हर समय यीशु की सूली की ओर देखती रहेगी. लुक अपॉन, लुक अनटू, देन ओनली द salvation, protection is there standing for you and your family and God's people. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कह रहा, simply follow the instructions and simply believe the God Almighty, whatever He is telling to through His servants or the word of God. Hallelujah. यहाँ पर लोगों ने प्रार्थना करी और तब परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, मूसा ने उस सांप को बनाया, लोगों ने उस परमेश्वर की आज्ञा को मूसा के द्वारा जो दी गई थी सुनकर विश्वास किया, तब वो क्या हो गए? बच गए. तब वो परमेश्वर के अनुग्रह पाकर वो बच गए. परमेश्वर का वचन कह रहा है आज मुझको और आपको कि टर्न टू हिम, यानी कि टर्न टू जीसस फॉर फॉरगिवनेस. टर्न टू जीसस फॉर फॉरगिवनेस. अपनी कुड़कुड़ाहट, अपनी गलती, अपने अधर्म, अपने अपराध, अपने पाप, अपनी अनाज्ञाकारिता की वजह से क्या करें? हम क्या करें? उसे जान ले, मान ले और परमेश्वर की ओर लौट कर फिर कर आ जाएं, ताकि आत्मा और सच्चाई से लौट कर जब हम आते हैं तो माफी निश्चित है. टर्न टू गॉड फॉर योर, turn to Jesus for your forgiveness. Through Jesus we reach to God. यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर के पास जब लौट कर आज अगर आ रहे हैं तो हमारी माफी निश्चित है. लेकिन मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य का स्वभाव कैसा है? घमंडी और अकड़ू, विश्वास नहीं करने वाला, नम्र नहीं है, अनाज्ञाकारी है, आज्ञा नहीं मानने वाला है. परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि इस्राएलियों की नाई आज कई हैं जो अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान के लिए परमेश्वर को नकार रहे हैं. यहाँ पर लोग रोटी के लिए, घर के लिए, पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे इस्राएली लोग, और स्वर्गीय रोटी को नकार रहे थे. आज भी लोग अपने मान सम्मान के लिए, अभी हमने 15 अगस्त मनाया, कई बार 15 अगस्त में आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर फ्लैग होस्टिंग. सो हमने देखा कि मसीह लोग, कई मसीह क्या करते हैं? दे कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड. लोग उन्हें टीका लगा देते, लोग उन्हें फेटा बांध देते, लोग उन्हें नारियल भी फोड़ने के लिए कह देते, लोग उन्हें अगरबत्ती जलाने के लिए भी कह देते हैं. एक फोटो सामने रखी होती, दे डू, दे सैल्यूट, they wear the pagdi, they take the tika, they break the nariyal, coconut, they do everything. They compromise with the world. Why? Then people will clap, people will tap, people will say, wow, he or she is so good.
फॉर आर कीर्ति, हमारी कीर्ति प्रशंसा के लिए, फॉर आर नेम एंड फेम, हम क्या करते हैं? हम अपनी आत्मा को बेच डालते हैं, हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं इस धन के लिए, संसारिक धन के लिए, नाम, ऐश्वर्य, महिमा, शोहरत के लिए हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा को मार डालते हैं, बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। प्रियो, हमें आज अपने आप को जांचना परखना है। इस्राएली मूसा के पास आए, बोले यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और बोला पीतल का सांप ऊंचे पर लटका, जो उसकी ओर देखेगा बचेगा, सांप की वजह से नहीं बचेगा, बट जो यहोवा परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से, विनाश से बच जाएगा, क्योंकि मौत का उस पर अधिकार नहीं होगा। प्रियो, हमें समझना है, हमको उसके पास आना है ताकि हम मुआफी को पा सके। परंतु मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य कहता संडे आई विल बी अ क्रिश्चियन एंड समडे I will give my wife or my husband to Christ. मनुष्य का स्वभाव कैसा है? Sunday I will be a Christian and someday I will surrender, I will give to my wife or my husband to Christ. मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वो कहता है रविवार को मैं ईसाई बनूंगा या बनूंगी और किसी और दिन अपने पति या अपनी पत्नी को मैं यीशु को दूंगी या दूंगा। ये कड़वा है लेकिन सच है, ये कड़वा है लेकिन सच है। कई लोग इसी कल के चक्कर में समडे की बात करते करते आज दुनिया में नहीं है। रियली सॉरी कि कई लोग पश्चाताप नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया है और वो कहते हैं कि okay, Sunday I will be a Christian is nicely washed, get ready, nicely iron dress and tie and matching everything, men or woman or girl or boy, anybody, nicely shoes also matching everything, nicely in my car or my car I will go to church, I will worship, I will sing, I will preach, I will pray, I will read Bible, I will sing, and Sunday only I am a Christian. I will give, थोड़ा थुक लगा के गिन गिन के हम ऑफरिंग डालेंगे, हाथ रोक रोक के ऑफरिंग डालेंगे, हम कृष्ण संडे। बाहर बैठे भिखारी को 2 आना 4 आना दे देंगे, एक ब्रेड लेकर के दे देंगे, कुछ तो दे देंगे और मटन लेके घर आ जाएंगे, चिकन लेके घर आ जाएंगे। संडे आम क्रिश्चियन। परिवार को प्रभु को समर्पित करना है, किसी और दिन हम सोचेंगे। दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ क्रिश्चियंस, द चर्च। और इसलिए शैतान हावी होता है, इसलिए शैतान हम पर विपत्ति, संकट, बीमारी, महामारी को लेकर के आता है और हमें क्या देता है? फॉल्स सेटिस्फेक्शन, झूठा समाधान। ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ यू आर सो गुड, यू सिंग सो ब्यूटीफुल, यू प्रीच सो वेल, यू प्रे सो वेल, यू आर सो राइचियस, नो नीड टू रिपेंट एंड कन्फेस। शैतान आदि से अंत तक अगर बाइबल पढ़ते वो यही बताता आ रहा है, लोगों की विटनेस से गवाहियां हैं, वो कहता है, वो हमारी आंखों पे पट्टी बांध चुका पौलुस कहता है, और वो हमें आत्मिक बातों को, स्वर्गीय महिमा को, यीशु की महिमा को देखने ही नहीं देता, यीशु को सुनने ही नहीं देता। हम कमजोर, अंधे, लंगड़े, लूले, लाचार वैसे ही बना के रखता है और गुलाम बना के रखता है इस झूठी धार्मिकता में, सदू की फरूसी धार्मिकता में कि आप धर्मी हो, आपको पश्चाताप की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको यीशु मसीह के पास आज ही आना, नॉट समडे। When will be the someday? I will be Christian. I am a Christian on Sunday, and I will surrender or give my wife or husband or family to Christ someday. When will be that someday? That should be today. वो कोई दिन और दिन कब होगा? वो आज ही होना चाहिए, आज और अभी होना चाहिए कि अभी मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ और अपने परिवार को, अपने पत्नी, बच्चों को, पति बच्चों को मैं यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करती हूँ, हम करते हैं। तब ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे इस्राएली आए, दे क्राइड, दे रिक्वेस्टेड, दे प्लीड टू मोसेस, प्लीज talk to God, pray to God for us, on behalf of us। हमें आज वही प्रार्थना विनंती करनी है यहोवा पर पवित्र आत्मा के द्वारा। उस वक्त मूसा से उन्होंने कहा, मैं पवित्र आत्मा सहायक हमारे पास है, पवित्र आत्मा के पास आकर समर्पित होकर कहना, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में परमेश्वर से बात कीजिए हमारी मुआफी के लिए। हमारी मुआफी आज हमें जरूरी है, और कोई दिन नहीं। नो अदर डे समडे बट ओनली टुडे, आज और अब ही। अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर में माफ करने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। 2 कुरिन्थियों 5:21 परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों सुनने के लिए तैयार है, क्यों माफ करने के लिए तैयार है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, जो पाप से अज्ञात था, हमारे पाप ठहरा दिया। 2 कुरिन्थियों 5:21 प्लीज।
जो पाप दूसरा कुरिन्थी 5:21, जो पाप से जो पाप से अनजान था उसी को उसने उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वाओ, हालेलुया, ब्यूटीफुल। हम जो पापी, हम जो अधर्मी, लाचार, हम जो फॉरेनर्स, परदेशी, बाहर के थे, परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को क्या किया? वो जो पाप से अनजान था, पाप को जानता ही नहीं था, झूठ, पाप, अदम क्या उसे पता नहीं था, उसी पवित्र को, अति पवित्र को, शुद्ध निर्मल पाक को उसने क्या किया? हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहरा दिया। Jesus became the Mr. Sin for us. Mr. Sin into inverted commas. Jesus became Mr. Sin for me and for you and for the whole world. मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह क्या बने? पापी पुरुष बन गए, बलि का मेमना बन गए। वो जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको पाप ठहराया ताकि उसके त्याग, बलिदान, क्रूस, मृत्यु, दुख, वेदना, पीड़ा, मृत्यु और उसके रिजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान की वजह से हम क्या बन जाए? हम उसकी धार्मिकता बन जाए, हम उसी में धर्मी बन जाए। हालेलुया। We have to become because he has already blessed us. हालेलुया। हमको उसके पास आना है क्षमा के लिए ताकि हम उसकी धार्मिकता में धर्मी बन जाए और शैतान का हम पर कोई अधिकार ना रहे। एक और वचन हमें समझने के लिए वचन बता रहा, यशाया 45 और 22, आइज़ाया 45 and 22, क्योंकि हम देखने की और बात करें, आंखों की बात कर रहे हैं। वचन हमें बता रहा, लुक अनटू, प्लीज पढ़िए। हे पृथ्वी के छोर हे पृथ्वी के छोर के सब लोगों, सी गॉड लव्स एवरीवन अपॉन दिस अर्थ। चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे जादू टोना करने वाला, पाप में, व्यभिचार में डूब चुका है, बहुत ही अमीर है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही अनपढ़ है, बहुत ही गवार है, लाचार है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इलीट है, परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता। कुरूप दिखता, सुंदर दिखता, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर हर एक से प्यार करता। पृथ्वी के छोर के कोने कोने के लोगों को, एवरी कॉर्नर ऑफ दिस अर्थ, गॉड इज कॉलिंग पीपल फॉर व्हाट? लुक अनटू मी, लुक अनटू माय सन, लुक अनटू द क्रॉस ऑफ माय सन, योर सेवियर जीसस क्राइस्ट। वो बुला रहा है कि पृथ्वी के कोने कोने के लोगों क्या करो? परमेश्वर की ओर देखो, सत्य की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर देखो, उसकी सूली की ओर देखो। लुक अनटू, हम आंखों की बात कर रहे हैं, मतलब जो आज तुम संसार में देख रहे, जो जिस संसार को आज तुम देख रहे, उसकी लालसाओं को तुम देख रहे, उससे तुम भरमाए जा रहे हो, उससे हटकर तुम्हें अपनी नजरें कहां लगाना है? यीशु की सूली की ओर, जो ऊंचे पर लटकाया गया, कि उसी में तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी निजात, तुम्हारी साल्वेशन है। प्लीज पढ़िए। हे पृथ्वी के छोड़ के लोगों, मेरी ओर फिरो, परमेश्वर कह रहा है, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, अन्य कोई नहीं। परमेश्वर कह रहा है, आज हम जब वचन को पढ़ रहे, परमेश्वर कह रहा मेरी ओर, मतलब मेरे, और यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो विदाउट जीसस क्राइस्ट वी कैन नॉट रीच टू गॉड। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है आइज़ाया 45:22 में, यशाया 45:22 में, कि मेरी ओर फिरो, मतलब किसके द्वारा? हु इज द वे, रास्ता कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु के द्वारा, यीशु की सूली को देखते हुए, लुक अनटू मी, इन इंग्लिश इट इज लुक अनटू, ताकते हुए, यीशु की सूली की ओर देखते हुए तुम कहां आओ? मेरे पास आओ। परमेश्वर कह रहा मेरी ओर आओगे तो क्या होगा? उद्धार पाओगे। हालेलुया। उद्धार पाप से, उद्धार मृत्यु से, उद्धार शैतानी हमलों से, उद्धार शरीर संसार की लालसा से, उद्धार झूठ, घमंड, अहंकार, मैं से, ईगो से, उद्धार बीमारी, दुर्बलता, लाचारी और इन्फेक्शन से, उद्धार महामारियों से, उद्धार गरीबी, लाचारी से, उद्धार कर्जों से, हर प्रकार के जितने क्षेत्र, जितनी एरिया हमारी लाइफ में है, हर बात से, बंधन से हम क्या पाते हैं? छुटकारा, उद्धार। हालेलुया। केवल एक ही नहीं, हमारे जीवन के जितने क्षेत्र है, जो हम करते, बोलते, सुनते, खाते, पीते, उठते, बैठते, काम करते, नौकरी करते, सेवा करते, आराधना करते, सब में हमें क्या होना है? born again, resurrected, उद्धार के मसीह और परमेश्वर के उद्धार के में उद्धार को पाए हुए, उद्धारकर्ता से उद्धार को पाए हुए मसीह
उसके लोग उसकी प्रजा होकर जब जीवन जीते तभी वी आर कंप्लीट, तभी हम संपूर्ण हुए हैं। प्रियो, हमें इस बात को समझना है। वो कह रहा है पृथ्वी के छोर छोर के लोगों, आज जो भी हमें सुन रहे या सुनेंगे, सुनने वाले कभी भी, हर एक जो सुनेगा, चाहे वो मूर्ति पूजक है, चाहे उसने व्यभिचार किया, चाहे उसने चोरी घमंड अहंकार किया, चाहे उसने किसी को लूटा है, चाहे उसने किसी की दुर्घटना करी, बिना वजह किसी को लूटा है, किसी की बदनामी करी, किसी के खिलाफ बात करी, किसी के खिलाफ झूठी गवाही दी, किसी को लूटा है, किसी को दुख तकलीफ वेदना पीड़ा दिया है, किसी ने मृत्यु का पाप किया, हत्या का पाप किया है, किसी ने किसी के खिलाफ बात करके किसी का नुकसान करके पाप किया है, किसी ने भ्रष्टाचारी का पाप किया है, अगर किसी ने जादू टोना और काला जादू करके पाप किया, किसी ने किसी को गिराने के लिए, उसके नुकसान के लिए उसके पीठ पीछे कुछ गलत लिख दिया, गलत बोल दिया, कैसा भी गुनाह पाप उसने किया है पृथ्वी पर। किसी ने अगर किसी का बलात्कार किया है, किसी ने किसी के घर को जलाया, लूटा, खेत को जलाया, लूटा है, कैसा भी गुनाह धर्म अपराध अगर इस पृथ्वी पर किसी ने किया, चाहे वो मूर्ति पूजक है, चाहे शैतान की पूजा करने वाले, चाहे कब्रों के जादू टोना करने वाले लोग हैं, कैसे भी लोग हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है पृथ्वी के छोर छोर के लोगों, तुम अगर अपने बुरे काम, बुरी चाल, बुरी सोच, बुरी बात, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास से निकलकर, अनाज्ञाकारिता, घमंड, अहंकार, अकड़ से निकलकर मेरे पास आओगे तो क्या पाओगे? मुक्ति, उद्धार, मोक्ष, साल्वेशन, नजात को पाओगे, स्वर्ग को पाओगे, अनंतकालीन जीवन को पाओगे। और रास्ता कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज यीशु मसीह हमें पुकार रहे हैं कि तुम कहां देखो? मेरी सूली की ओर देखो। लुक अनटू द क्रॉस, लुक अपॉन। इसलिए कुलुस्सी में पौलुस कहता अपना मन अपनी आंखें सिर की ओर लगा कर रखो। परमेश्वर का वचन कह रहा है हम जब उसकी सूली की ओर देखते। एक और सुंदर वचन है हिब्रू, इब्रानियों 12:2, हिब्रू 12:2, बहुत सुंदर वचन है। हमें फिर एक बार वो ताकने के लिए, देखने के लिए कहता। प्लीज पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहो। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बता रहा, प्लीज पढ़िए उसको फिर से एक बार। हमारे लिए है परमेश्वर का वचन बता रहा। हमने थोड़ी देर पहले सुना कि हम कैसे क्रिश्चियन हैं। Sunday I will be Christian, Sunday I am a Christian, but someday I will give my wife or my husband or my family to Christ. रविवार को मैं मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, कोई और दिन मैं अपनी पत्नी को या पति को या बच्चों को क्या करूंगी? यीशु को दूंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमको आज और इसी पल में क्या करना है? यीशु की सूली की ओर ताकना है। प्लीज उसको एक एक पढ़िए। 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे। अगर मेरी दृष्टि, अगर आपकी दृष्टि, अगर हमारी आंखें, अगर हमारी आत्मिक आंखें, अगर हमारी नजर कहाँ लगी रहे? यीशु की सूली की ओर, यीशु मसीह की ओर, स्वर्ग की ओर। लुक अनटू मी, लुक अबव, बिहोल्ड, सी, वॉच, बी केयरफुल, बी देयर। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, ये सब एक ही अर्थ है, इन शब्दों का एक ही अर्थ है कि हमारी आंखें कैसी हो? निर्मल हो, पवित्र हो, तो सारा शरीर भी उजाला होगा। इसलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे। हम अपनी ओर से नहीं, अपनी वजह से नहीं, अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, केवल यीशु मसीह में ही हम सिद्ध हो सकते हैं। बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, ओनली जीसस इज परफेक्ट। थ्रू जीसस ओनली हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, सिद्धता आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था। कौन सा आनंद? स्वर्गीय आनंद, कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर संसार को पाप, अधर्म, मृत्यु, शैतान के शिकंजे से बचाकर, नरक से बचाकर मैं स्वर्ग ले आऊंगा। तब मेरे पिता की महिमा होगी और तब परमेश्वर मुझे सब नामों में श्रेष्ठ नाम देगा, मुझे अपने दाहिने हाथ में जगह देगा। उस आनंद के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? प्लीज आगे पढ़िए। लज्जा की कोई चिंता नहीं करी, कोई दुख, पीड़ा, वेदना, अपमान, थूक, कपड़े
फाड़े गए, चिट्ठी डाली गई, न जाने क्या व्यवहार बुरा उसके साथ में किया गया। इसके लिए वो लज्जित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, कुड़कुड़ाया नहीं अपने पिता को, मैं तो ये बातें किया भी नहीं, मैंने गलती किया भी नहीं, मैं जानता भी नहीं पिता तू क्यों मुझे छोड़ चुका, तू क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा, ये लोग इतनी तकलीफ दे रहे। यीशु ने कुछ नहीं कहा, उसने किसी भी बात के लिए जो आनंद सामने रखा हुआ था, सबसे पहले अपने पिता, अपने बेचने वाले की इच्छा पूरी करना, उसका आज्ञा पालन करना और उसकी महिमा, ये आनंद, एंड देन उस कड़वे प्याले को पीकर मौत को, शैतान को, नरक को हराकर स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठना। अब जितनों को परमेश्वर ने उसे दिया उसको बचाना, ये जो आनंद है, उस आनंद में वो कह रहा है ये सारी बातों को, उसकी लज्जा को उसने कोई वैल्यू नहीं दिया, उसके लिए वो कचरे से भी निम्न था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लीज पढ़िए। क्रूस का दुख सहा, उसने इन बातों के लिए परवाह न करते उसने क्या किया, आगे आने वाले आनंद की ओर अपनी नजर लगाकर उसमें ध्यान केंद्रित करके अपने परमेश्वर की महिमा के लिए क्रूस का उसने क्या किया, दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी और ओर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर का वचन इसमें हमें क्या बता रहा, हमें भी ताकते रहना है, हमें भी नजरें, अपनी दृष्टि कहाँ लगाना है, यीशु की सूली की ओर। क्यों? क्योंकि यीशु को उस सूली पर यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना 13:14 से आगे हमने पढ़ा कि जैसे मूसा ने ऊंचे में, पहाड़ पर ऊंचे पे पीतल के सांप को लटकाया था, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाए, उठाया जाए। वो जो पुत्र, परमेश्वर का पुत्र ऊंचे पर उठाया गया है, उसको आज हम अपने पापों को मानकर, मेरा दंड, मेरा पाप, मेरा अधर्म लेकर यीशु उस सूली पर चढ़े हैं। उस सूली की ओर जब हम नजरें लगाते हैं, when we behold, when we look unto the cross of Jesus Christ upon high, what happens and what should happen? क्या होना चाहिए यीशु की सूली की ओर देखते हुए, क्या होना चाहिए? कम ऑन फास्ट, क्या होना चाहिए? प्लीज फास्ट, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उस सूली की ओर देखते हुए ध्यान आना चाहिए कि वहां पर वो नहीं, मैं होना चाहिए। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। हम क्रूस की ओर देखें तो तुरंत ध्यान आना चाहिए कि वो पापी नहीं, मैं पापी हूं, वो दुष्कर्मी अधर्मी नहीं, मैं दुष्कर्मी अधर्मी हूं, मैं झूठा, मैं हत्यारा हूं, मैं झूठी पापी अधर्मी हूं। उस सूली पर वो नहीं, यानी यीशु नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मैं होना चाहिए, हम होने चाहिए थे, क्योंकि वो पापी अधर्मी झूठा नहीं है, अनाज्ञाकारी नहीं है, हम झूठे पापी अधर्मी अनाज्ञाकारी है। हमें ये बात जिस दिन समझ आ जाएगी, हम अपने पापों से मुख फेर लेंगे, अपनी दृष्टि संसार से हटा लेंगे, संसार के चकाचौंध से, कंप्लेन से, मरमरिंग से, कुड़कुड़ाहट से, बिचिंग से, बैकबाइटिंग से, घमंड अहंकार से, धन की लालच से हम अपनी नजरें, अपनी आंखें हटा लेंगी और हम अपनी नजरें कहाँ लगाएंगे? हम ताकते रहेंगे यीशु की सूली को। और हिब्रू के अनुसार, आयशा 45 के अनुसार, हिब्रू 12 के अनुसार हम अपनी नजरें, अपनी आंखों को कहाँ लगा के रखेंगे? यीशु की सूली की ओर, यीशु मसीह की ओर, क्योंकि वो हमारी वजह से पापी बनकर लटकाया गया। परमेश्वर ने हमारा सारा दोष, अधर्म, पाप उस पर दे दिया, उसने हमारी बदले की मृत्यु ले ली और उसने मृत्यु को हराकर हमें पुनरुत्थान जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, सूली की ओर जब देखेंगे और आत्मा से देखेंगे तो क्या समझ पाएंगे कि उस सूली पर मैं होना चाहिए था, मैं पापी, मैं अधर्मी, मैं झूठी, मैं लाचार, मैंने दुष्कर्म किए हैं, अनाज्ञाकारिता करी। उस यीशु ने, उस पवित्र मेमने ने, उस परमेश्वर के पवित्र बेटे ने कुछ नहीं किया। वो जो पाप से अज्ञात था, अनजान था, उसको उसने पापी बना दिया। अर्थात पाप किसने किया था? मैंने। पाप किसने किया था? आपने। पाप किसने किया था? संसार ने। आज भी पाप कौन कर रहा है? मनुष्य, परमेश्वर ही के लोग। जो मूर्ति पूजक नहीं जानते वो तो कर ही रहे, लेकिन तो जो जानते हैं यीशु को, वो भी पाप कर रहे हैं। कुड़कुड़ाने का, पीठ पीछे बात करने का, परमेश्वर को दोष लगाने का, विश्वास नहीं करने का, घमंडी अहंकारी हो जाने का, अपने ईमान को थोड़े पैसे, नाम शौहरत के लिए अपने ईमान को बेचने का, मसीहत को बुला देने का, बाइबल को बंद करके रख देने का, माथे पे टिक्का लगा लेने का, जमीन को ऐसे जब जाते हैं वो कई प्रकार के लोग तो क्या करते हैं? जमीन के ऐसे पैर छू लेते हैं। मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा है, ये व्यभिचार है, ये शैतान को इस आगे नमन करना, शैतान के आगे सिर झुकाना है, शैतान को सल्यूट करना है, ये शैतान की आराधना करना है। और फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? क्या परमेश्वर को दिखता नहीं? मेनी टाइम पीपल दे आस्क, जीसस देखते नहीं क्या? परमेश्वर को दिखता नहीं क्या? वो देख रहा है, तभी तो आपके जीवन में क्या आ रही है? दंड और ताड़ना है, क्रोध है, क्योंकि उसने देखा। और वो कैसा देखने वाला है? सच्चा और पवित्र है, बिना पक्षपात के धार्मिकता से न्याय करने वाला है।
He's a just God. He's a righteous God. No partiality. Whoever it is, he is or she is, वो सच्चाई से न्याय करता है। हम अपने ईमान को अगर बेच चुके हैं, हम कुड़कुड़ा रहे हैं इसराइलियों की नाई, हमें उसके पास आना। अगर हम स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय रोटी वचन को त्याग चुके हैं और संसारिक रोटी के लिए लालायित हैं, प्रियो, हमें पश्चाताप करना है, प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर यीशु के नाम में हम पर दया करके हमें माफ कीजिए। हम यीशु की ओर मुड़कर आ रहे हैं हमारी क्षमा के लिए। आई एम टर्निंग टू जीसस फॉर माय फॉरगिवनेस, नॉट समडे बट टुडे, राइट नाउ। अपनी आंखें, अपनी नजरें सूली की ओर, यीशु मसीह की ओर जब उठाते हैं, उसे ताकते रहते हैं, तभी हम पापों से क्षमा को पा लेते हैं। हम मृत्यु से हटकर जीवन में आ जाते हैं, विनाश से अनंतकालीन सर्वकालिक जीवन में आ जाते हैं, अबंडेंट इटर्नल एवरलास्टिंग लाइफ में हम आ जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर की दया अपार है। हमको केवल उसके पास आना है, समडे नहीं, टुडे ओनली। हम में क्या है जो हम घमंड करते हैं? हमें क्या है तो झूठ, अधर्म, अपराध का सहारा लेकर और हम शारीरिक संसारिक जीवन में आनंदित होते हैं, शैतान के गुलाम होकर के जी रहे। प्रियो, परमेश्वर हमारी क्या चाहता है? हमारी नम्रता को चाहता है, हमारे हृदय आत्मा की आराधना, सच्चाई से की गई आत्मा, सच्चाई से की गई आराधना, धन्यवाद, स्तुति को चाहता है। रिसेंटली एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसने 400 मीटर की हर्डल रेस को फर्स्ट नंबर से जीत करके गोल्ड मेडल को पाया, हर नेम इज सिडनी मैकफर्लिन। वो कहती है, जब उसे सोने का गोल्ड मेडल पहनाया गया और जब उसे कुछ कहने के लिए कहा गया तो उसने कहा, ये स्वर्ण पदक यीशु मसीह के सामने मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। दिस गोल्ड मेडल हैज नो वैल्यू फॉर मी इन फ्रंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम सो प्राउड एंड सो ऑनर्ड टू रिप्रेजेंट not only my country but to represent the kingdom of God. Hallelujah, hallelujah. उसने क्या बोला? इतनी बड़ी भीड़ में, इतने लोगों के सामने, इंस्टाग्राम में भी उसने क्या बोला? मैं खुश हूं कि मैं अपने कंट्री, अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, पर मैं खुश हूं कि मैं अपने परमेश्वर के राज्य को, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को मैं रिप्रेजेंट कर रही, मैं प्रतिनिधित्व कर रही। किसका? परमेश्वर के राज्य का। और उसने कहा कि ये सोने का मुकुट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं उसमें खुश हूं, आनंदित हूं जो यीशु मसीह में, यीशु मेरे पास है और यीशु मसीह में मेरे पास है। फिर दुनिया की कोई भी चीज जो मेरे पास है नहीं है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। What I have and I do not have in my life, it doesn't make any sense or any matter because I have Jesus in me. जीसस में मेरे पास सब कुछ है, जीसस ने मुझे सारी आशीष दी है, मेरे पास यीशु है, उसके लिए मैं आनंदित हूं। और वो कहती है, जीसस मेक्स अ वे फॉर मी, मेक आउट अ वे फॉर मी वेयर देयर इज नो वे। परमेश्वर मेरे लिए वहां रास्ता निकालते जहां कोई रास्ता नहीं, जहां कोई उम्मीद नहीं है। और इसलिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा आदर देती हूँ। और जो परमेश्वर मुझे आशीष दी, टैलेंट, वरदान दिया, उस सब को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उसी की तरफ केंद्रित और आकर्षित करती हूँ, उसी परमेश्वर की ओर केंद्रित करती हूँ और मैं अपने आप को उसी की ओर आकर्षित करती हूँ कि मैं यीशु और उसके प्रेम, उसकी सूली पर ताकती रहूं, उसी में बनी रहूं और मैं अपना जीवन उसकी महिमा के लिए समर्पित करती रहूं। चाहे मेरे पास, चाहे मैं पदक जीतूं, गोल्ड मेडल जीतूं या ना जीतूं, चाहे मैं खेल में जीतूं या ना जीतूं, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मेरा जीवन और जो कुछ यीशु मसीह ने मुझे दिया है, मैं उसी की महिमा के लिए हर पल समर्पित करती रहूं, उसी की ओर उसे मैं न्यौछावर करती रहूं, केंद्रित करती रहूं, सरेंडर करती रहूं। बड़ाई अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। I surrender myself and my gold medals, my talents, my everything I surrender only and only for the glory of my Jesus. Hallelujah. वो कहती है कि मैं हर समय अपने आप को, इसलिए हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग अपने मान सम्मान के लिए पगड़ी भी बनवा लेते, माथे पे टीका भी लगवा लेते, नारियल भी फोड़ देते, अगरबत्ती भी जला लेते, मूर्ति के सामने भी आ जाते हैं, नमन भी कर देते, सैल्यूट भी कर देते। उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, अपने यीशु को बेच दिया, उन्होंने अपने शरीर, अपना आत्मा को बेच दिया और वो शैतान के गुलाम है। और इसलिए उनका जीवन के हाल क्या है वो स्वयं जानते हैं। प्रियो, हमें समझना है, हमें समझना है। सिडनी मैकफर्लिन सेइंग दैट गोल्ड मेडल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इतनी बड़ी स्वर्ण पदक जो जीत चुकी है, इंडिया में भी नहीं है, फॉरेन में है, क्योंकि हम ही इंडिया और फॉरेन में फर्क करते हैं।
अरे फॉरेन के लोग तो ऐसे ही होते हैं, अरे फॉरेन के लोग तो बहुत फ्री लाइफ जीते हैं। फॉरेन की बच्ची कह रही, जवान लड़की, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, मेरे लिए क्या मायने रखता है, मेरे लिए क्या आदर का आनंद का है, मेरा यीशु मसीह का आदर, मेरे यीशु मसीह की सूली, मेरा यीशु मसीह अगर वो है तो मैं, वो मेरे अंदर है, मेरे साथ है, तो ही मैं जीवित हूं, तो ही मैं आश्रित हूं, अन्यथा कुछ भी नहीं। द गोल्ड मेडल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई जीसस क्राइस्ट। I will be Christian. I am a Christian on Sunday. I will give my wife or husband or children to Christ someday. No, I am Christian in every breath of my life, and I here today now I am surrendering once again with humility, with confession and repentance to my Jesus, and even to my family I am surrendering to Jesus through the Holy Spirit. आज और अभी, किसी और दिन नहीं, परंतु आज और अभी मैं अपने आप को, अपने परिवार को यीशु के चरणों में रखता हूँ, समर्पित करते हैं। अपने पापों को मानते हुए, पापों का पश्चाताप करते हुए, कुड़कुड़ाने का पाप इस्राएल ने किया और जहरीले शाप, मृत्यु, विनाश आज हमारा कुड़कुड़ाने का पाप है। परमेश्वर उसके लोगों के खिलाफ, उसके दासों के खिलाफ, दासियों के खिलाफ, उसके उनके पीठ पीछे बात करने का पाप अगर है तो फिर क्या है? विनाश। Serp is indicating Satan, devil, प्रियो। लेकिन वचन कह रहा है अगर हम ताकते हैं सूली की ओर, यीशु मसीह की ओर, उस सूली पर कौन है? यीशु, मेरे और आपके पापों को लेकर। अगर हम हमारी नजरें, अपनी दृष्टि, अपनी आत्मा की आंखें, अपनी शारीरिक आंखें उस सूली की ओर लगाते हैं, उसकी ओर ताक रहे हैं, तो क्या है? बचाव, छुटकारा, क्षमा, आनंद, जीवन और बहुतायत का जीवन। चुनाव हमारा है, हम क्या चुन रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो कह रहे हैं टर्न टू जीसस फॉर फॉरगिवनेस। यीशु की ओर मुड़ो ताकि तुम माफी को पाओ। हे छोटे के लोगों, मेरी ओर आओ, मेरा बेटा मार्ग सत्य जीवन है। यीशु जिसके पास है उसके पास जीवन है। यीशु मेरा बेटा जिसके पास नहीं उसके पास जीवन नहीं। चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। प्रभु ने बच्चों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। मांगते पिता कि हर एक सुनने वाला इस वचन को सुनकर समझकर अपने आप को जांचे कि मेरी आंखें, मेरी नजरें, मेरी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, किधर मैं ताक रहा हूँ, किधर हमारे घराने हम ताक रहे हैं, हमारी नजरें, हमारी दृष्टि किस बात के लिए ललायत भूखी प्यासी है, हमें कौन सा पाप है। हमने परमेश्वर के खिलाफ, उसके बाद दास दासियों के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, हमने लोगों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हमने कुड़कुड़ाया, हमने बुराई का हमने दोष लगाने का पाप किया है। तो परमेश्वर हम मान लेते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं और हम यीशु की ओर अपनी नजर लगाते हैं, यीशु की ओर ताकते हैं, उसकी सूली की ओर ताकते हैं। आज भी यीशु सूली पर नहीं, लेकिन यीशु की सूली की ओर जब हम नजरें लगाते हैं, अपनी दृष्टि लगाते हैं, हम उसकी सूली की ओर ताकते हैं, तो हमें यीशु दिखाई देता है और हमें याद आता है कि उस सूली पर यीशु नहीं, मैं होना चाहिए, मैं और मेरा परिवार होना चाहिए, क्योंकि हम अधर्मी पापी है, हम झूठे दोष लगाने वाले हैं, हम अनाज्ञाकारी है। खुदावन, हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम पे दया कर, यीशु के लिए हमें धोके, हमें शुद्ध कर, हमें निर्मल कर, हमारी आंखों को शुद्ध निर्मल पवित्र कर, ताकि हमारा सारा शरीर भी उज्याला हो जाए। यीशु सिर, हम देह बन जाए, शैतान हमारे पैरों के नीचे हो, शैतान को कुचल के, हरा के, लज्जित करके यीशु के लिए महिमा लाने वाले मसीह और मसीह घराने में मेरा परिवार बन जाए। ऐसी प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं तो सच्चाई से पश्चाताप करके, हमेशा के लिए पाप को त्याग कर, सच्चे पश्चाताप में नई सृष्टि होकर नए मसीहत का जीवन जीने के लिए तैयार है, तो खुदावन तैयार है आपको माफ करने के लिए। वो कह रहा, लुक अनटू मी, लुक अबव, लुक अप, लुक टू क्रॉस, लुक टू जीसस एंड लुक टू हेवन। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो आज आप पर दृष्टि लगाए हैं, हर एक जो आपके यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा, मार्ग सत्य जीवन के द्वारा आपकी ओर मुड़ कर आ रहे हैं, हर एक जो सच्चा पश्चाताप करके यीशु की सूली और यीशु पर दृष्टि लगाए हैं, नजरें लगाए हैं, उसकी ओर ताक रहे हैं। खुदा मांगते हैं सच्चा पश्चाताप अगर है तो पवित्र आत्मा ने उसे भांप लिया है, जांच लिया है, आप पर दया कीजिए, यीशु के नाम में उन्हें माफ कीजिए, ताकि वो आत्मिक रूप से नए जीवन में, आत्मिक रूप से पूरे छुटकारे चंगाई में आकर के, शारीरिक भी छुटकारा चंगाई को पाकर यीशु सिर वो देकर शैतान को कुचलने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, भटके हुओं को भटके राह से लाकर यीशु मार्ग सत्य जीवन में लाकर, मौत से अनंतकाली जीवन में लाकर, नरक से स्वर्ग में लाकर के पिता परमेश्वर यीशु की धार्मिकता में धर्मी हो जाने के लिए उन्हें अगुवाई करे, पश्चाताप करना सिखाएं, यीशु दे, गुड न्यूज दे, गॉस्पल दे। खुदा यही उनके लिए हम आशीष को मांगते हैं, प्रार्थना विनंती करते हैं उनके लिए पिता, कि वो समझदारी का आत्मा लेके, समझदारी का स्वर्गीय धन लेकर के, पवित्र आत्मा के हाथों में नम्र पात्र बन के पिता, उपयोगी पात्र बन करके आपके पीछे
यीशु के पीछे अपनी सूली उठाकर चले, ताकि शैतान को घुड़की लगा के कर्स करके नाश कर सके और यीशु की महिमा लाने वाले, एक आत्मा को बचाने वाले सच्चे यीशु के गवाह और मनुष्य के मछुआरे बन सके। यह अनुग्रह हर एक सुनने वाले के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, इस घराने के लिए मांगते हैं खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक टूटे हृदय को आप तसल्ली दे रहे और जो सच्चा पश्चाताप कर रहे पिता, आज उनके जीवन से मौत को, विनाश को, आपके क्रोध को, आपके दंड को, मौत को, विनाश को आपने दूर कर दिया है। सच्चे विश्वास करने वाले के लिए आज यीशु उनके पास आपने फिर दे दिया है खुदावन, और यीशु के लहू में आपने उन्हें बचा लिया है। हम धन्यवाद अर्पित करते, सारी महिमा आपको अर्पित करते। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में अपने स्वर्गीय अधिकार को लेकर पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को घुड़की लगाते खुदावन, शैतान को कर्स करते खुदावन, और शैतान को आज्ञा देते पिता, उसके सारे एजेंट को आगे देते, निकलो उनके शरीर परमात्मा उनके घर से हमेशा के लिए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, I command you, Satan, out in the name of Jesus. Leave right now. And I bless every family, every houses, and every believer, oh God, Father. Every believer, oh God, Father. In the name of Jesus, I bless them to follow Jesus and his instructions, to obey the command and the word of God, and to believe Jesus, and only Jesus. They must believe Jesus and receive the forgiveness of their sins, and receive the salvation, and receive the life and eternal life abundantly in the name of Jesus, for Jesus and for the glory of Jesus Christ. Hallelujah. खुदा हर एक को यीशु के नाम में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में माफी को, अनंत खाली जीवन को पाकर उसी के जिंदा गवाह होने के लिए हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। फिर एक बार मांगते पिता, हर एक अपने आप को जांचे परखे, मेरी नजरें, मेरी दृष्टि, मेरी आंखें कहाँ जा रही है, क्या देख रही है, हम क्या ताक रहे हैं। वेयर वी आर लुकिंग और वेयर वी हैव टू लुक, we have to look up, we have to look upon, behold unto me। ईश्वर ने, परमेश्वर ने कहा मेरी ओर देखो, मेरी ओर ताको, यीशु की सूली को, यीशु की ओर ताको। पिता आज हर एक के लिए मांगते हैं कि वो संसार से, शरीर से, पाप से, अधर्म से, घमंड से, अहंकार से, मैं से अपनी दृष्टि हटाएं, कुड़कुड़ाहट से, दोष लगाने से, निंदा करने से, लालच से, चिंता से अपनी नजरें हटाएं, शरीर संसार से अपनी नजरें हटाएं और अपनी नजरें यीशु की ओर, सूली की ओर लगाएं, ताकि खुदा छुटकारा अंतकालीन जीवन को पाएं और केवल यीशु मसीह के क्रॉस को, यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को महिमा मिले। हम कहते हैं आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा जलाल अर्पित करते पिता, सारे लोगों के बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं, शैतान का वैदिक अधिकार यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में नाश कर देते खुदा, एंड सारे कर्सेस को यीशु के नाम में कैंसिल करते खुदा, और हर एक को यीशु के नाम में आजादी के लिए आशीषित करते हैं, आत्मिक चंगाई के लिए आशीषित करते हैं, आत्मिक सुकून शांति के लिए आशीषित करते हैं, पूरे छुटकारे के लिए आशीषित करते हैं, यीशु के जिंदा गवाह होने के लिए आशीषित करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल यीशु मसीह को अर्पित करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी लव यू गॉड फादर, लव यू जीसस, लव यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट वंस अगेन टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम, मिनिस्टर्स। पवित्र आत्मा फिर एक बार सारा दिन आने वाला पूरा जीवन, पूरा सप्ताह आप हर एक की अगुवाई करें, हर एक पर कब्जा, नियंत्रण, अधिकार लें और हर एक को नाश होने से बचाएं, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी महिमा आदर जलाल आप अर्पित करते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विद्युत से दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधी को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य है, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने, बच्चे, बुजुर्गों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। अपनी सारी चिंता, अपना सारा डर यीशु मसीह के चरणों में रख दे। कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई डेल्टा वायरस, कोई कोरोना वायरस यीशु के लहू के आगे नहीं टिक सकते। लोगों ने उस पीतल के सांप पर दृष्टि लगाई। परमेश्वर का वचन कह रहा है आज जो यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाता है, यीशु की सूली मतलब यीशु की ओर जब अपनी दृष्टि लगाता है, उस यीशु के पवित्र जिंदा सामर्थ्य बहुमूल्य लहू के द्वारा सारे इन्फेक्शन, बीमारी, महामारी से छुटकारा पाता है, क्योंकि यीशु का लहू दवाई है, यीशु का लहू वैक्सीन है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी।